चलो तो क्वेश्चन नंबर 35 पर आओ। कल तक हमारे कितने क्वेश्चन हो गए थे, एक बात बताओ मैं। 34। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, हेड एंड गुडविल। बेटा जब मैं बोलूंगा तभी की करनी तो है ओके। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आपने अब तक जितने भी क्वेश्चंस करे हैं लगभग उसी में कैरी ऑन करेंगे हम, और आपको अब तक अंदाजा लग गया होगा कि हम कर क्या रहे हैं, है ना। तो अभी तक गुडविल मेरे को क्वेश्चन में दी जा रही थी, अब मुझे फर्म की गुडविल भी निकालनी है। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हैं अब आगे के, कि आपको गुडविल वैल्यूएशन भी निकालनी होगी, और फिर उसमें से उसका हिस्सा भी निकालना होगा, फिर उसका रेशियो भी देना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग वगैरह सब सेम। तो मैं एक बार क्विक रिवीजन दे देता हूँ। सबसे पहले हमने न्यू रेशियो सीखा, फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो सीखा, इसको हमने गुडविल एडजस्टमेंट के लिए इस्तेमाल किया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो को गुडविल हमें दी जाती थी, अब गुडविल हमसे निकलवाई जा रही है, फिर उसका हिस्सा गुडविल का निकाला जाएगा, फिर उसको बांटा जाएगा। कुल मिलाकर के ये है कि एक स्टेप और बढ़ गया, आपको गुडविल नहीं दी जा रही है, गुडविल निकालोगे। क्लियर है? बोलो बेटा। अच्छा एक बात बताओ, गुडविल कितनी तरीके से एडजस्टमेंट करना सीख लिया? कोई व्यक्ति पैसा लेकर के आ रहा है कैश में, कोई व्यक्ति पैसा लेके आ रहा है कैश में, तो कोई व्यक्ति पैसा लेके आ रहा है कैश में तो रिसीव करके बांटना है। कोई व्यक्ति आधा अधूरा पैसा लेके आ रहा है तो आधा अधूरा लेना फिर बांट देना। जो नहीं लेके आ रहा है उसका करंट अकाउंट ओपन कर देना। ये तो हुआ था। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट सिचुएशन। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, इस क्वेश्चन में ए की कैपिटल कितनी बताई जा रही है? 60,000। तो इनकी टोटल कैपिटल कितनी रही होगी? दे डिसाइडेड टू एडमिट सी। किसको एडमिट करना चाह रहे हैं? कितने शेयर के लिए? किसको एडमिट करने के लिए? कितने के लिए? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। 1/4 के लिए कितना कैपिटल लेके आ रहे हैं? तो इन्हें टोटल कैपिटल बताया कितना गया होगा? 2 लाख 80 हजार। जिन लोगों ने अनुमान लगा लिया ठीक है, जिनको नहीं पता कि कैसे निकालना तो मैं उनके लिए कैलकुलेशन बता देता हूँ। भाई आपको कोई टोटल वैल्यू पता होगी, उसी में से तो अपना हिस्सा दोगे आप। हमारी पार्टी का फंड 1,000 रुपये, तो टोटल 1,000 रुपये में से आप एक हिस्सा दोगे ना। 10 लोगों तो 1/10 कितना होगा? 100 रुपये होगा। 1/3 है तो आपका 333 रुपये हो गए। 1/4 है तो 250 रुपये हो गए। ऐसा करके वो निकलेगा ना। अब आपको टोटल कैपिटल अगर पता करनी हो कैसे निकालूंगा, तो मैं ऐसे मान सकता हूँ टोटल कैपिटल इक्वल्स टू एक्स। ऐसा करके नहीं दिखाना है क्वेश्चन में, बट मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ, जरा समझिएगा। टोटल कैपिटल एक्स है तो इस एक्स का 1/4 ही तो देगा वो 1/4 कितना बैठ रहा है? 70। तो टोटल कैपिटल ऐसे तो निकलेगा 70,000। ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 280। बोलो। तो कुछ बच्चे अनुमान नहीं लगा पाते कि सर आपने 70,000 रुपये को कैपिटल लेकर के आ रहा है नया पार्टनर, और नया पार्टनर का शेयर 1/4 तो टोटल कैपिटल 280 कैसे हुई? ऐसे हुई। क्लियर मोहित? माधव? वेरी गुड बेटा। चले आगे मैं चल के बात कर। देखो एक चीज का ध्यान रखना विशेष तौर पर, किसी भी व्यक्ति को सब कुछ एक ही समय समझ में आए ऐसा नहीं होगा कभी। तो क्या करना है, नोट करते रहिएगा आप। नोट्स आपके पास रहेंगे तो आप रिवीजन कर सकते हैं, मुझसे डाउट ले सकते हैं। तो नोट्स आप हमेशा तैयार करते रहिए। क्लियर है? मैं कहूंगा नहीं, लिखते रहिएगा आप। अब आप मुझे बताइए मिस्टर, क्या नाम है आपका? नैतिक? नैतिक नाम है ना? नितिन? नितिन किसका नाम है आपका? आपका नैतिक किसका है आपका? अब आप मुझे ये बताओ कि 2,80,000 की इसको वैल्यूएशन बताई हुई है, कितनी बताई हुई है? और एक्चुअल कैपिटल कितनी है? और इसमें एक्चुअल कैपिटल अभी जो दोनों पार्टनर की कुछ इस तरीके से थी, ए बी 60,000, एक 20 है ना। अगर मैं इसमें ऐड कर दूं प्लस सी को, जो कि 70,000 रुपये लेके आ रहे हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं टोटल कैपिटल तीनों की मिला के कितनी बैठ रही है? कितनी बैठ रही है? वेरी गुड। तीनों की कैपिटल मिला के बैठ रही है 250, वो भी सी को मिला के। सी को
और वैल्यूएशन कितनी बैठ रही है? वैल्यूएशन बैठ रही है 280। जिस बेसिस पे आपसे बोला जा रहा है कि 70,000 रुपए लेकर के आइए, वो टोटल बेसिस 280 का है। बोलो, अरे एक बात बताओ, मैंने आपसे कहा नैतिक मुझे ना मान के चलो कि एक अपना एक बैग दे दो। क्या दे दो? बैग दे दो। नैतिक ने कहा सर 400 रुपए का है। कितने का है? सॉरी, 400 में वो रिलीवेंस नहीं आ रहा था। 400 रुपए का है, बट एक्चुअल में वो 300 रुपए का है। नैतिक ने मुझसे 100 रुपए फालतू क्यों लिए ना? नैतिक के दिमाग में ये रहेगा ना, मैं बाइक से गया था, फिर लेके आया, फिर मैंने रखा, साफ रखा, मेहनत करी, आपके पास तक लेके आया हूँ, कुछ तो कोई दोगे आप? तो आपने उसकी वैल्यू को बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया? बोलो, दैट इज कॉल्ड आपको प्रॉफिटेबिलिटी। यस और नो? ऐसे जिस चीज की एक्चुअल वैल्यू और एस्टिमेशन वैल्यू में अंतर आएगा, वो कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होकर के ही आएगा। बट हम यहाँ पे प्रॉफिट नहीं कह सकते, क्योंकि हम कुछ बेच या खरीद नहीं रहे हैं। हम बेच या खरीद नहीं रहे हैं। हम यहाँ बात करेंगे गुडविल की। किसकी? सब गुडविल कैसे निकालोगे फिर? तो देखो बेटा, आपकी एस्टिमेटेड कैपिटल कितनी बताई जा रही है? 2,80,000, जो कि मैंने किसके बिहाफ पे एस्टिमेट लगाया, किसके बिहाफ पे वैल्यूएशन करी? नए पार्टनर के बेसिस पर। एक्चुअल कैपिटल कितना है तीनों का मिला के? दोनों में डिफरेंस कितना है? तो जो नया पार्टनर है वो ये नहीं कहेगा मुझे मिला के आपके 2.5 लाख रुपए बैठ रहा है, आपने मुझे 30,000 रुपए ऊपर क्यों बताए? दोनों पार्टनर की गुडविल भी तो होगी यार। एक्चुअल में ये गुडविल पूरे क्वेश्चन में कहीं लिखी हुई है नहीं, तो इसमें मैंने नाम दे दिया हिडन। क्लियर है? तो यहां से जन्म होता है हिडन गुडविल का। नोट कर लीजिए आप। कल लेक्चर आ गया था आपके पास, कल वाला? यही होता है लापरवाही का नतीजा। मैं कह रहा हूँ आगे कल वाला होता रहा, कल मैंने डाले नहीं था। अब पता नहीं है, घर पे जाता हूँ ना, घर पे नींद नहीं आती। ऐसा लगता है जल्दी सुबह हो, मैं जल्दी दोबारा से आऊँ, काम वाम करूँ, मतलब आराम करने का मन नहीं करता। लगता है कि मैं मैच्योर हो चुका हूँ, परिपक्व। ओहो सॉरी। जिनका क्वेश्चन नंबर 35 हो चुका हो तो 36 पर आ जाए। हाँ, अभी एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, वो 36 में देखेंगे। 36 में एक गलती है, वो मैंने लिख दी है। देखो, ये देखो यहाँ पे 2 मिनट रुक गया बस, बोले मत। यहाँ देखो 2,40,000 लिखा हुआ है, मैंने ऊपर लिखा हुआ है। तो अनिल की कैपिटल 320 तो बता रखी है, सुनील की नहीं बता रखी, तो मैंने लिख दिया 240 है, रेस्पेक्टिवली लिख दिया उसका आगे दोनों की है। ठीक है, तो सुनील की कैपिटल उस केस में 2,40,000। अब क्वेश्चन पढ़ो आप लोग। गरीब ऐसा लिख, अब लिखेगा तू। चलो, कल एक व्यक्ति कह रहा मुझसे कि अरे यार तुम ना थोड़ी लैंग्वेज का ध्यान रखो वीडियो में, तू थोड़ा करते हो बच्चों से। तो मैंने उनसे कहा तो एक दिन कोचिंग आओ मेरे, बच्चे देख के तो खुद समझ जाओ क्यों करता हूँ। हैं? नहीं, ऑनलाइन इतना भी फेमस कहाँ हूँ मैं, ऑनलाइन कोई मुझसे कुछ कहेगा? क्वेश्चन नंबर आई है 36 में, और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, डिस्टरबेंस मत कीजिए। देखो फायदा आपका है, बच्चे कमा रहे हैं इस वक्त, जल्दी जल्दी सीख लो।
है ना। चलो अच्छा, मैंने एक चीज देखी है, रेशियो वही बना रहता है, नैतिक आ गया तो कोई और गायब हो जाएगा। छुट्टी जरूर माननी है। चलो इधर आ जाओ। अनिल की कितनी कैपिटल है बेटा? सुनील की कितनी है? अच्छा एक चीज ध्यान रखना, सारे जवाब हमें कौन देगा? माधव देगा। माधव नहीं, संभव देगा। तो लड़ क्यों रहा है? हाँ, अगर मेरे माँ बाप ऐसी कोचिंग में पढ़ा देते ना जहाँ मेरे जैसे टीचर होते, तो आज मेरी बात ही कुछ और होती। तुम यू आर सो प्रिविलेज्ड का, तुम्हें तो सब मिल ही गया। मेहनत क्या करी तुमने? पानी खत्म हो गया वहां पर। बेटा कैपिटल आपके पास दे रखी है ये सब लोग। अब आप मुझे बताइए, चारों एडमिट हो रही हैं, कौन हो रही हैं? चारों एडमिट हो रही हैं 2,40,000 रुपए के लिए। कितने के लिए? कैपिटल कितनी बेटा? 240। कितनी है? 240। फोन लिया है आप? फोन? अच्छा, वेरी गुड बेटा। चलिए, तीनों की कैपिटल है आपके पास। क्या मैं इनको जोड़ के एक्चुअल कैपिटल निकाल सकता हूँ? जल्दी बताओ कितनी आएगी। जो मुझसे जल्दी कर लेगा उसे मेरी तरफ से इनाम मिलेगा। चीटिंग से ढंग से करा कर। आठू जैनसी लैंग्वेज में बात कर रहा, 8 से आठू कह रहा। आठू जी कहते। अबे भाई, लो भाई तुम ये जोड़ो पहले। अब कुछ सब कुछ छोड़ो, पहले ये करो। 3 2 5 और 2 7, अलग रख। 40 40 80 और 20। नहीं सॉरी, ये 3 20 है। चलिए कोई बात नहीं, संभव सही है, हम गलत है, ठीक है। एक्चुअल कैपिटल है आपके पास। अच्छा वैल्यूएशन निकालना है, आपने कितनी बताई होगी उसको 3 20 लाने के लिए? तो टोटल एस्टिमेशन बताओ, टोटल एस्टिमेटेड कैपिटल। 3,20,000 लेकर के आया है। 1/4 के लिए तो रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो रेशियो को। 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो इस भैया को 12,80,000 कैपिटल बोला होगा, जिसमें से 1/4 लेके आया है। बोलो। चलो अब आप मुझे बताइए, एस्टिमेशन भी आपके पास है और एक्सेल भी आपके पास है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ। जो डिफरेंस होगा वो हिडन गुडविल हो जाएगा। अब हिडन गुडविल कितना है? तो एस्टिमेटेड कैपिटल मैंने शॉर्ट में लिख दिया ईसी, आप मत लिखिएगा, ये मेरी टर्म्स है, कहीं आपके नंबर कट जाए। ईसी माइनस एसी, एस्टिमेटेड कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। यू आ गया भाई 12,80,000 माइनस 8,80,000। माधव बेटा कहीं भी दिक्कत हो बेटा पूछ लेना, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई? जल्दी बताओ। वो है, पक्की बात है ना? ये आ गया साहब आपका है। अब आप मुझे ये बताइए, चलिए, ये गुडविल पूरी फर्म की है कि पार्टनर की है? फर्म की है, फर्म की है ना। गुडविल तो पूरी फर्म की निकलेगी, ठीक है। इसमें से चारू का हिस्सा बताओ कितना होगा? चारू तो 1/4 ही देंगे। अच्छा इस पूरे क्वेश्चन में गुडविल के बारे में कुछ नहीं बोला कि चारू लेके आ रही हैं कि नहीं लेके आ रही हैं। कोई बात नहीं, अगर ला रही होती तो कैश में आती, नहीं ला रही तो करंट अकाउंट ओपन हो जाएगा। चारू कहाँ ला रही है? सिर्फ कैपिटल ला रही है, गुडविल नहीं ला रही है ना। तो गुडविल ना लाने की एंट्री क्या होगी? चारू का अकाउंट हो जाएगा, करंट अकाउंट से ओपन हो जाएगा।
अगर तुम्हें ना पता हो तुम यस सर क्यों बोल रहे हो, तुम थे नहीं जब मैंने ये पढ़ाया था। तुम सीखो बस। क्लियर बेटा। अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। क्लियर। आओ साहब। हाँ बेटा, 1 लाख है ना, गुडविल है ना ये। अब आप ये बताओ, चारों गुडविल कैपिटल ला रही है तो उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चारू कैपिटल। जो ला रही है पैसे ले रही है उसका तो पैसे से लिख जाएगा, चारू कैपिटल अकाउंट। कितना है, नहीं नहीं, कैपिटल कैपिटल 320। बोलो बेटा, 3 लाख। और गुडविल कितनी है, 1 लाख। गुडविल ला तो रही नहीं है, नहीं ला रही तो सेकंड एंट्री ना लाने की हो जाएगी, चारू करंट अकाउंट, चारू करंट अकाउंट डेबिट 1 लाख टू। कितने पार्टनर हैं, अनिल और सुनील, टू अनिल टू सुनील। अब 1 लाख रुपए अनिल और सुनील कैसे बांटेंगे, 50 है और 50 है। सर ये आपको कैसे पता, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप निकाल ही लीजिएगा, इक्वल आएगा। अब सर इक्वल आएगा हमें कैसे पता, तो मैंने आपको ये तो बता रखा है कि जब ऐसी सिचुएशन बनी कि नया पार्टनर पूरा शेयर कैसे ले रहा हो, फॉर्म से ले रहा हो, 1 - 1/4, ऐसे केस में ओल्ड और सैक्रिफाइसिंग बराबर आते हैं, है ना। तो मैं निकालूं उससे अच्छा मैंने आपको बता दिया है। आधी आने वाली है क्या है, मेरे पे वजह तेरे किसके वजह, मैंने हटा तो दिया, आया तो था नोटिफिकेशन। इतने पैसे खर्च करने क्या फायदा रहा जब सरकार अपने मैसेज ही भेज पा रही तुम पे। इनने इतना महंगा आईफोन लिया से अब क्या फायदा, आप मुझे बताइए। चलो कोई बात नहीं, अंगूर कटते हैं। चलिए नोट कर लो इसे फटाफट, हो गया, जल्दी प्लीज नोट करो इसे। हो गया तो आ गया, आजा एंड है मत। तुम्हारी कॉल आती है तो बच जाता है ये, मतलब हम लोगों का तो बच ही जाता है, मतलब कॉलर लिंक्डइन वगैरह बच जाती है उसमें, मैसेज आता है टन टन बोल जाता है ये। नहीं मैंने एक दो बार कॉल लगाई तो कॉल भी नहीं लगती है ना तुम्हारे पे, वो वॉइस नोट में भेज देता है। तो ऐसा पूछ रहा हूँ, चलता फोन नहीं चलता आपका, कोई बात, मैं कल परसों की बात कर रहा हूँ। चलिए वंशिका और शिखा आर द पार्टनर्स, आपके जो कैपिटल्स हैं वो 1 लाख और 1,80,000 हैं। और तुम थोड़ी देर के लिए शांत रहो मिस्टर संभव, आई एम गेटिंग डिस्टर्ब विद यू गाइस राइट नाउ, प्लीज प्लीज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुनो। दो पार्टनर हैं वंशिका और शिखा, कैपिटल है आपकी 1,80,000। दे एडमिट निशा ऑन 1 अप्रैल 2022 न्यू शेयर 1/4। ठीक है, निशा ब्रॉड 90,000 एज कैपिटल, कितना ला रही है, 90,000 एज अ कैपिटल। एक्वायर्ड शेयर इक्वली फ्रॉम वंशिका एंड शिखा, अपना शेयर ये दोनों पार्टनर से ले रही है इक्वली, तो दोनों पार्टनर इक्वल इक्वल दे रहे होंगे, तो इसमें सैक्रिफाइस इक्वल इक्वल हो गया, 1 और 1 हो जाएगा। क्लियर है, बोलो।
वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म, पहले तो गुडविल निकालो फर्म की, फिर जनरल एंट्रीज पास करो, एज्यूमिंग दैट निशा डिड नॉट ब्रिंग शेयर ऑफ द गुडविल प्रीमियम कैश। वही क्वेश्चन है जो ऊपर किया है, बस करना आपको है। चलो फटाफट, अगर तुमने क्वेश्चन कर लिया तो इस टेबल पे जितना पैसा रखा हुआ सब तुम्हारा। अरे यार पूरे 14 रुपए लगे हुए हैं। आ रहे हैं कहाँ हैं? जी हाँ। चलिए पहले आप एक्चुअल कैपिटल निकालो तीनों को ऐड करके, फिर एस्टिमेटेड कैपिटल निकालो 4 से मल्टीप्लाई करके, दोनों का डिफरेंस निकालो, फर्म की गुडविल निकलेगी, उसमें से उसका हिस्सा निकालो 1/4। आपका हो गया सर? भाई ने लिखा है 1,00,000 प्लस 80,000 प्लस 3,60,000 कहाँ से आ गया भाई? तो एस्टिमेटेड इसमें जुड़ेगा थोड़ा ही, एक्चुअल में एक्चुअल जुड़ेगा ना। अब मैं कर रहा हूँ, चेक कर लेना है ना। हो गया वो, चलो चेक करो बाकी 37 में देखो। ए सुनो संभव भाई, तेरा सोल्यूशन देख के वो हंसी आ रही है। पार्टनर कौन कौन है पहले तो फोन रख दो सब। मैं सच बता रहा हूँ, मैं किसी दिन कॉल कर दूंगा सार्थक, तुम भी रखो, ये ड्रामेबाजी मत किया करो। वंशिका की कैपिटल कितनी है? 1,00,000। शिखा की कैपिटल कितनी है? 80,000। नया पार्टनर कैपिटल कितनी लेके आ रहा है निशा? 90,000। टोटल कैपिटल कितनी होगी बेटा? तुम यहाँ पे 3,60,000 जोड़ो 90 की जगह पे है, क्यों भाई? अच्छा चलिए एस्टिमेटेड कैपिटल बताओ, तो न्यू पार्टनर के बेसिस पर निकलेगी 90,000। मैं एस्टिमेटेड बोलता हूँ टोटल वैल्यूएशन को, ठीक है ना, तो फिर बोलता जा रहा हूँ, आप लोग भी समझिएगा। एस्टिमेटेड कैपिटल का मतलब है टोटल वैल्यूएशन, क्या है? टोटल वैल्यूएशन जो उसको बताई गई है। तो आप 4/1 कर सकते हैं, 9,00,000 वो 3,60,000। क्लियर है यहाँ तक गाइस? क्लियर? चलिए, अगर आपको ये चीज़ क्लियर है तो मैं गुडविल निकाल लूँ, हिडन गुडविल। बेटा हिडन गुडविल बताओ मुझे कितनी निकलेगी? वही एस्टिमेटेड कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल कितना है? एस्टिमेटेड 3,60,000 माइनस 2,70,000। अमाउंट बताओ कितना बच रहा है? 90,000। कितना बचा बेटा जी? 90,000 कितना? यहाँ तक तो मैं बता गया था आपको, हो गया यहाँ तक? चलो अब इस 90,000 में से वो गुडविल लेकर के नहीं आ रही हैं, कौन? मिस निशा। तो उनके हिस्से की गुडविल निकालोगे नहीं आप? निकालोगे ना, निकालो। निशा शेयर गुडविल कितनी है बताओ? निशा शेयर में गुडविल 90,000 टोटल है फर्म की, इसमें से 1/4 इसका हिस्सा 22,000 का। अच्छा इस केस में निशा जो है अपना शेयर किससे ले रही है? दोनों पार्टनर से ले रही हैं इक्वली, आधा आधा, तो सेक्रीफाइसिंग हाफ होगी, आधा आधा होगा, बोलो। तो गुडविल की एंट्री जाएगी और कैपिटल की एंट्री जाएगी। आप मुझे पहली एंट्री बताइएगा गाइस,
एलियंट आप मुझे बताइएगा। कैश अकाउंट डेबिट 90,000 टू दिशा कैपिटल 90,000। उसके बाद सेकेंड एंट्री निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वंशिका और शिखा टू वंशिका टू शिखा। देखो जब भी कोई पार्टनर गुडविल नहीं लाता है तो हम उसकी गुडविल सॉरी करंट अकाउंट से एडजस्ट कर देते हैं। किससे कर देते हैं बेटा? बोलो। आप मुझे बताइए, ये 22,500 की गुडविल थी इनके नाम में, बोलो बेटा। तो क्या दोनों पार्टनर 11,250 और 11,250 की गुडविल को क्रेडिट नहीं करेंगे? इज दैट क्लियर और नॉट? क्या इन दोनों एंट्री को निकालने के लिए मुझे सारी कैलकुलेशन करनी पड़ी है? बिल्कुल। क्या आपको चीज समझ में आ गई? अब देखो टॉपिक नॉर्मल सा है, अगर आपको समझ में आ जाए नॉर्मल कैलकुलेशन है। 3 क्वेश्चन हमने आज के टारगेट के कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपके अंदर थोड़ी सी और जान हो जो कि बची हुई है मुझे दिख रहा है, तो मैं एक क्वेश्चन और लेकर के चलूंगा, है ना, लास्ट। तो करंट इसलिए आया है कि जब कोई नया पार्टनर अपने नाम की गुडविल नहीं लाता है, हाँ, तो हम उसकी गुडविल उसके करंट अकाउंट में डाल देते हैं। उसके नाम से करंट अकाउंट ओपन करते हैं ये बोल के कि जब कभी आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे या कैसे भी कुछ पोजीशन बनेगी, आपके पास पैसा आ जाएगा, तो हम आपकी गुडविल का पैसा वहाँ से काट लेंगे। तब तक आप गुडविल के नाम पे हमारे पास उधारी है आपकी। क्लियर? अगर पैसा लेकर के आता हम पैसा बांट लेते। पीछे की एंट्रीज हमने यही किया है। तो पैसा नहीं ला रहा है गुडविल का, तो करंट अकाउंट ओपन कर दो उसके नाम पे। ठीक है? क्लियर है? उसके ऊपर जिम्मेदारी बनी रहेगी कि इसको कल या परसों, 1 साल 2 साल बाद देना है। इज दैट क्लियर और नॉट? चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, हीरो क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 38। मुबारक हो, आप लगभग लगभग 1/3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं इस चैप्टर का। और जहाँ तक मैं जाना चाह रहा हूँ वहाँ के हिसाब से आप 42% चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगले एक हफ्ते में हम 50% भी क्रॉस कर जाएंगे। और जून का महीना चल रहा है, तो मेरे ख्याल से जून खत्म होने से पहले हम पार्टनरशिप का एडमिशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो जब आप लोगों के स्कूल्स ओपन होंगे, आप एक स्टेप आगे होंगे उन बच्चों से जो जुलाई में स्टार्ट करेंगे। और सबसे ज़्यादा समझने वाला पार्ट पार्टनरशिप है, ऐसा मुझे लगता है। समझ में आ जाए? मतलब लेवल तो यही रहते हैं सबके, बट आपको अगर ये हो जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आपने ये देख लिया होगा, बड़े चैप्टर्स हो या कैसे भी हो, हम पार्ट्स में तोड़ें तो आसान हो जाता है। अभी तक मैं आपको अकाउंटिंग पे लेकर के नहीं गया, बैलेंस शीट तक हम बेसिक कैलकुलेशंस कर रहे हैं। समझ रहे हो? अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे ले जाऊं, हो सकता है मैं 10 क्वेश्चन कराऊं आपको, 11वां क्वेश्चन समझ में आ जाए, बट बेसिक समझ में नहीं आएगा। 12 के बाद भी तो हमें जवाब देना है ना अपने आप को, आए ना? तो थोड़ा सा बेसिक लेकर के चलेंगे ताकि हम अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाए। क्वेश्चन नंबर 38 आज लास्ट क्वेश्चन, एक बार चेक कर लेते हैं। माधव रीड करो बेटा क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है भाई, ठीक है। दो पार्टनर है एक्स एंड वाई, दोनों की कैपिटल कितना बेटा? दे एडमिट जेड एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। जेड को एडमिट कर रहे हैं 1/4 शेयर। जेड लेकर आ रहे हैं 80,000 की कैपिटल, क्या ला रहे हैं?
तो टोटल कैपिटल कितनी बताई गई होगी ना, 3,20,000। बोलो एक्चुअल कैपिटल कितनी बैठ रही है, 50-50 और 80 और जोड़ दो इसकी। वेरी गुड। अब 3,20 बोल दिया इसको, जबकि वैल्यूएशन 1,80 की है एक्चुअल में। 1,40,000 क्या है, 1,40,000 क्या है, हैं गुडविल। लेकिन इसमें एक चीज बोला हुआ है आपको कि P&L अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 40,000। 40,000 क्या है, P&L अकाउंट यानी कि प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट कौन बांटेगा, पार्टनर्स। पार्टनर जब इसको प्रॉफिट को बांटेंगे तो कहीं ना कहीं पार्टनर्स की कैपिटल में 20,000 ऐड हो जाएगा। बोलो बोलो। तो पार्टनर्स की कैपिटल 1,00,000 रुपए नहीं है, पार्टनर की कैपिटल प्रॉफिट ऐड करने के बाद बताओ कितनी है। 1,20, सॉरी 50 और 20 70 है ना भाई। एक्स की कैपिटल कितनी है 50,000, और वाई कैपिटल कितनी है, क्वेश्चन में 40,000 का प्रॉफिट है। अच्छा रेशियो इसमें दे रखा है कि नहीं दे रखा, दे रखा है इक्वल पार्टनर से, नहीं दे रखा, नहीं दे रखा तो हम इक्वल मान लेंगे। और अगर इक्वल ना भी मानूं, मुझे रेशियो नहीं भी पता हो, वैसे मैं मान के इक्वल ही चल रहा हूँ, क्लियर है। तो जब मैं ये प्रॉफिट बांटूंगा तो इसके हिस्से में 20,000 आएगा और इसके हिस्से में 20,000 आएगा कि यस और नो। तो कैपिटल 70-70 हो गई इन दोनों की। बोलो। और जेड जब आएगा वो कितनी लेकर के आ रहा है बेटा, मिस्टर जेड लेके आ रहे हैं 80,000। टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 2,20, वेरी गुड। और 2,20 के बाद आप 2,20 के बाद आप मुझे ये बताइए कि वैल्यूएशन कितनी है, वैल्यूएशन ऑफ टोटल कैपिटल है ना। वैल्यूएशन ऑफ टोटल कितना है भाई, 80,000 तो वो ला रहा है 1/4 के लिए ना, तो 4/1 कर दूंगा टोटल निकालने के लिए, 3,20,000 आ जाएगा। अब इन दोनों में डिफरेंस बताओ, टोटल में से क्या माइनस करूंगा, एक्चुअल। ये तो हो रहा है भाई। हिडन गुडविल के लिए मैं एस्टिमेटेड कैपिटल में से क्या करूंगा, एक्चुअल कैपिटल माइनस कर दूंगा। तो 3,20,000 माइनस 2,20,000 इक्वल्स टू 1,00,000 रुपए। ये गुडविल आ गई किसकी, फर्म की। जल्दी बताओ, मैं थोड़ा सा इजी चल रहा हूँ या तेज चल रहा हूँ या नॉर्मल चल रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। अगर आपकी गुडविल कितनी है 1,00,000, तो जो नया पार्टनर आ रहा है उसको कितनी गुडविल लानी चाहिए थी, 1,00,000 का 1/4। बोलो। तो सीज शेयर है, जेड है, जेड शेयर इन गुडविल कितना है, 1,00,000 इंटू 1/4 कितना हो गया, 25,000। आप में से किसी को दिक्कत, सुन लो। अब दो एंट्री जाएंगी, कैपिटल तो ला रहा है ना जेड, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। कितना कैपिटल ला रहा है बेटा, 80,000। और गुडविल ये नहीं ला रहा है तो इसका करंट अकाउंट ओपन हो जाएगा। गुडविल ये नहीं ला रहे हैं तो जेड का करंट अकाउंट ओपन हो जाना, जेड करंट अकाउंट डेबिट कितना 80। दोनों पार्टनर क्या करेंगे, इसको बांट लेंगे अपने कैपिटल अकाउंट में। तो एक्स और वाई, कैप कैप, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ कैपिटल को, कैप है ना। 40,000, 40,000 ये सुन लो है। ओ सॉरी 25,000, सॉरी गुडविल तो 25,000 है ना इसमें। चलो क्लियर हो गया मेरे भाई, नोट करना चाहते हैं आप लोग नोट कर लीजिए।
तो मैं यही कहूंगा कि अब तक के सारे क्वेश्चन दोबारा से रिवाइज कर लेना, जिसके पास नहीं हुए हैं वो लेक्चर से रिवाइज कर लेना। तुम्हारे बीच के जितनी भी चीजें गई हैं सारे ऑनलाइन लेक्चर देख लेना, ठीक है जी। सारे क्वेश्चन यहाँ तक सबमिट करके लाइए और सारे क्वेश्चन को अलाइन करते हुए आइएगा आप, ताकि आगे क्वेश्चन आप सच्चे हो जाए। ठीक, आज के लिए यही रोकते हैं क्लास को। मान्यवर धन्यवाद आप लोगों का, फिर मिलते हैं कल एक नई ऊर्जा नई गन के साथ। तब तक ख्याल रखें, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।